अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपको बेट ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा कि देखेंगे बेट ऑपरेशन क्या हैं और कैसे काम करते हैं, और फिर देखेंगे कि मास्किंग हम कैसे कर सकते हैं बेट ऑपरेशन के साथ। तो बेट ऑपरेशन जो होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक एंड ऑपरेशन होता है, एक और ऑपरेशन होता है, XOR और नॉट ऑपरेशन। इनको बेट ऑपरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिट वाइज ऑपरेट करते हैं, यानी किसी भी नंबर की जो भी बिटें होंगी ये उन पर ये काम करेंगे। तो चले देखते हैं। एक नंबर है हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं 2, ठीक है, जिसकी बाइनरी है 1 0। अगर हम इसके साथ बेट ऑपरेशन करें, अगर 3 का बेट ऑपरेशन के साथ करें, इसकी बाइनरी 1 1 और बेट ऑपरेशन हमारा हो और हो, ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा? यानी जो पहली बिट होगी पहली बिट के साथ और होगी, दूसरी बिट के साथ और होगी, या अगर XOR करें तो XOR होगी, नॉट करें नॉट होगी। अब हम देखते हैं कि XOR क्या कैसे काम करती हैं और कैसे काम करती है और नॉट कैसे काम करती है, ठीक है। 0 1 के साथ क्या काम करती है, तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये पहली कम्बिनेशन है, ठीक है। क्योंकि बाइनरी ये 2 नंबर होते हैं 0 1, तो इसके 4 कम्बिनेशन बनते हैं 0 0 1 1 और 0 1 0 1। अगर हम X और Y को एंड करें, ठीक है, ये एंड का साइन है, तो 0 0 जब होगा 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0, 1 1 पे 1। यानी एंड जो होता है वो सिर्फ अगर दोनों इनपुट्स या दोनों जो भी होंगी ऑपरेशन अगर 1 होंगे तो इसका आंसर 1 होगा। इस तरह अगर हम एंड करें, ठीक है, सॉरी एंड नहीं, और करेंगे और किसी, तो ये और अगर हम करें तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1। यानी अगर दोनों इनपुट 0 होंगी तो आंसर 0 होगा, और दोनों में से एक भी या दोनों 1 होंगे तो आंसर 1 होगा, ठीक है। और इसी तरह ये XOR है, ठीक है, ये XOR है, इसका साइन में गलत डाला हुआ है। XOR है, अगर दोनों 0 होंगी तो 0, अगर दोनों 1 होगा फिर भी 0। यानी अगर दोनों बिटें सेम होंगी तो XOR का रिज़ल्ट 0 होगा, और अगर दोनों बिटों में से दोनों बिटें डिफरेंट होंगी तो रिज़ल्ट 1 होगा, ठीक है। यानी XOR का सिंपल फार्मूला है कि डिफरेंट पे 1 देता है और सेम पे 0 देता है। और नॉट ऑपरेशन सेम में आसान है, सॉरी 0 पे 1 देगा, 1 पे 0 देगा, ठीक है। जहाँ 0 होगा तो इसे 1 कर देगा और 1 पे 0 कर देगा। तो चलिए देखते हैं, इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस पर 2 और 3 पर XOR करना चाहूँ, ठीक है, इधर मैं लिखूँ XOR, समझा देता हूँ। XOR में अगर करना चाहूँ तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ठीक है। ये देखिए 1 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, जो ये वाले लेफ्ट वाले 0 1, इसका आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि ये डिफरेंट है तो डिफरेंट पे 1 देता है। और 1 1 पे क्या आंसर आएगा 0, ठीक है। तो 1 1 पे 0 आ चुका है, ये सेम इस पे 0 है और डिफरेंट पे 1 है। तो XOR अगर हम 2 और 3 को करें तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। पहले मैं मूव कराऊँगा 2 रजिस्टर्स के अंदर, ये वैल्यू मूव AX के अंदर आएगा 1, नहीं सॉरी 2, और BX के अंदर आएगा 3, ठीक है। अब मैं करता हूँ XOR AX BX, यानी जो रिज़ल्ट अब सेव होगा वो डेस्टिनेशन के अंदर सेव होगा, AX के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है, और BX के अंदर वही वैल्यू चेंज नहीं होगी, 3 होगी। तो इसे मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें AX के अंदर 2 आ चुका है, BX के अंदर 3 आ चुका है। जब XOR करेंगे तो AX के अंदर क्या आएगा, ये वाला 1 आएगा, ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट किया। तो ये देखें AX के अंदर 1 आ चुका है। तो ये XOR था। अगर हम इसे और करें, ठीक है, प्लस वाला जो ऑपरेशन था हमारा, अगर हम और करें तो और में क्या होता है 1, दोनों अगर 0 हैं तब 0 होगा, अदरवाइज आंसर 1 होगा। तो 0 1 पे 1 और 1 1 पे भी 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा XOR है, तो इसका आंसर कितना आएगा 11, ठीक है। 11 नहीं, ये तो बाइनरी है तो 3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर 3 आना चाहिए। इसे मैं सेव करता हूँ, दोबारा से मैं आपको डिबग करके दिखा देता हूँ।
ये देखें एक्स अंदर 2 बी एक्स अंदर 3, अगर मैं और करूँ तो ये 3 होगा एक्स अंदर। ये देखें एक्स अंदर 3 आ चुका है जो कि 1 1 ये बाइनरी 3 की है, ठीक है। तो अगर इसे मैं एंड करूँ, सारे ऑपरेशन में आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसे एंड करूँ 2 और 3 को एंड करूँ तो एंड में क्या होता है, अगर 1 1 हुआ तो 1 आंसर आएगा, अगर 1 0 हुआ तो 0 आएगा, ठीक है। यानी एंड में क्या होता है, अगर दोनों 1 होंगे तभी आंसर 1 होगा, अदरवाइज आंसर 0 होगा। तो इसका आंसर 10 यानी 2 आएगा। एंड एक्स के अंदर आपके आंसर आएगा 2। इसके बाद हम मास्किंग पर थोड़ी सी बात करेंगे। ये देखें ये 2 एक्स अंदर बी एक्स अंदर 3, और जब मैं एंड करूँगा तो एक्स अंदर 2 ही रहेगा। ये देखें एक्स अंदर 2 ही होगा, इसका मतलब है एंड भी हो गया। अब नॉट हम नॉट काम करते हैं, नॉट सिर्फ एक ही ऑपरेशन पर काम करता है, ठीक है। यानी इसमें 2 ऑपरेशन नहीं होते हैं। नॉट यानी अगर हम 2 का नॉट लें तो क्या आएगा, 0 पे 1 कर देगा और 1 पे 0 कर देगा, तो इसका आंसर 1 होगा। अगर 2 का हम नॉट लें, 2 का अगर हम नॉट लें तो आंसर 1 होगा। इसमें तो एक ऑप्शन है, तो मैं ये कर लेता हूँ। अगर मैंने एक्स का नॉट दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसे मैं सेव करता हूँ। आसान चीज़ें आप देखें। अब एक्स अंदर 2 हो चुका है, जब मैं नॉट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा। इसकी 2 फॉर्म में दिखा रहा है, वैसे मैं 1 नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 फॉर्म में। सॉरी, नॉट जो होगा वो इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये -2 की जो बाइनरी होगी ये वाली होगी, ठीक है। ये जो मैंने कहा ये इसकी ये गलत है, ठीक है। ये जो 2 होगा नॉट ऑपरेशन इसको -2 कर देगा, और -2 की बाइनरी ये जो भी वैल्यू है वो आप देख सकते हैं ये वाली शो हो रही है, जो कि 2's कॉम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। इस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये थी बेट ऑपरेशन। अब हम मास्किंग में बात करते हैं। मास्किंग बेसिकली अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास नंबर है कोई भी एक्स के अंदर हमारा नंबर पड़ा है ABC, ठीक है, या 1 2 AB, ये हमारे पास एक्स अंदर वैल्यू पड़ी है 1 2 AB। हम चाहते हैं कि ए जो हमारा हो AB जो हो वो सेव रहे, ठीक है, यानी AB रहे और A1 2 की जगह 0 0 हो जाए, ठीक है। तो असल में हम इसमें मास्किंग अप्लाई हो रही है, यानी AB को हम मास्क कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, और 1 2 को 0 कर रहे हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम इन तीनों ऑपरेंड के थ्रू कर सकते हैं, एंड के साथ भी कर सकते हैं, और के साथ और एक्स और के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं इनको बारी बारी तीनों के साथ करके आपको दिखाऊंगा। अब मैं करता हूँ मूव एक्स के अंदर इनको मूव करता हूँ 1 2 AB, और चूँकि एक्स वैल्यू एक्स मैंने लिखा है 1 2 AB एक्सा। अब मैं इसको कैसे मास्क करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंड ऑपरेशन जो होता है, ठीक है, एंड ये 1 1 अगर ये 1 के साथ इसको एंड करो तो वही आंसर देगा, ठीक है। 1 के साथ इसको करो, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला एंड ये वाला है ना। तो अगर 1 के साथ मैंने इसके एंड किया तो ये 0 ही देगा, अगर 1 के साथ 1 को ऐड किया तो ये 1 देगा, यानी 1 जिसके साथ एंड होगा आंसर वही आएगा, ठीक है, इसका ये मतलब है। और 0 अगर हम करें तो आंसर को 0 करेगा, अगर 1 हुआ तब भी 0 करेगा, अगर 0 हुआ तो तब भी 0 करेगा। तो ये ऐसे हम अप्लाई करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एंड एक्स और AX, और चूँकि हमने 1 2 को 0 करना है तो 0 के साथ इसे मास्क कर एंड करना पड़ेगा, और AB को हमने रिजर्व रखना है तो हमने 1 1 लेना होगा। क्योंकि 1 1 ये एक्स वैल्यू हम लिख रहे हैं तो FF में लिखूँगा, ठीक है। अब देखें ऐसे थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे इनकी बाइनरी अभी तक ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये एक्स वैल्यू लिखी है, ठीक है। इनकी बाइनरी वैल्यू से मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 AB, 1 की बाइनरी होती है 0 0 1, 2 की बाइनरी होती है 0 0 1 0, ठीक है, और A की बाइनरी होती है 1 0 1 0, B की बाइनरी होती है 1 0 1 1। ये ऊपर वाली की बाइनरी होगी, ठीक है। अब नीचे वाले की बाइनरी में लिख देता हूँ।
0 की बाइनरी 0 0 0 0, दूसरे की 0 की बाइनरी 0 0 0 0, क्योंकि ये एक्सा वैल्यू है तो एक्सा में हर डिजिट की 4 बाइनरी होती है, ठीक है। इस वजह से मैं 0 की जगह 4 0 बाइन की जगह मैं क्या लिखूँगा 4 1 लिखूँगा, 1 1 1 1, दूसरे एफ की जगह मैं लिखूँगा 1 1 1 1। तो ये असल में हमने इसके साथ XOR किया, ठीक है। तो इसे आगे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। आप देखें 0 के साथ होगी ये यहाँ तक बाइनरी जो भी होगी, ठीक है। ये वाले 0 जो एंड होंगे इनके साथ तो सबको 0 कर देंगे, यानी 8 0 हमारे पास आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 जिनके साथ एंड होंगे ये वाले 8 1 इनके साथ तो ये वही आएंगे 1 0 1 0, इनका जवाब वही आएगा। ये आप देख सकते हैं 1 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 आंसर आएगा, ये 1 0 0 आंसर आएगा। आप एंड करते जाएँ 1 0 1, इसका ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाली 8 बिट्स 0 हो चुकी हैं और ये 8 बिट्स वही सेम है, ठीक है, या अनचेंज है जिस तरह क्वेश्चन में हमने बताया। तो चलिए इसे रन में करता हूँ। मास्किंग असल में यही होती है, एंड अगर F से हम मास्क करेंगे तो ये चीज़ें रिजर्व रहेंगी, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ और दिखा देता हूँ। कोड दोबारा ऐसे डिबग करना पड़ेगा। अब देखें एक्स अंदर 1 2 ए भी आ चुका है, बी अब मैं एंड करूँगा एक्स 0 0 एफ है तो 1 2 की जगह 0 जाएगा और ए बी रिजर्व रहेगा। ये देखें 1 2 0 हो चुका है, ए बी रिजर्व रहा है। अगर इसे मैं दोबारा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको एक सेकंड के अंदर। अब मैं चाहता हूँ 2 और 1 रिजर्व रहे और 1 और बी 0 जाएँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 1 0 जाए तो 0 रहेगा, 2 और 1 रिजर्व रहें तो 2 की जगह मैं F लिख लूँगा और B 0 हो जाए तो B की जगह मैं 0 लिख लूँगा। तो ये देखें आप इनकी बाइनरी को मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ आ चुकी होगी अभी तक। तो अब क्या होगा हमारा आंसर, ये 2 रह जाएगा, ठीक है, बाकी साइडों वाले 0 हो जाएंगे। अब देखें 1 2 ए बी साइडों वाले अब 0 होंगे क्योंकि हमने साइडों पर 0 से एंड कर रहे हैं। तो ये देखें साइडों वाले 0 हो चुके हैं और 2 है हमारा रिजल्ट है। तो ये थी हमारी मास्किंग और बिट ऑपरेशन। बाकी ऑपरेशन बिट ऑपरेटर के साथ आप मास्किंग कर सकते हैं, XOR के साथ भी हो सकती है, और के साथ भी हो सकती है। तो यही थी मास्किंग हमारी। आई होप आपको समझ आई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।